नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि इस साल कब मनाई जाएगी दिवाली और कैसे करें माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न। जाने शुभ मुहूर्त, पूजा का सही समय से विधि तक। दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे बड़े पर्व में से एक दीपावली, जिसे दिवाली के नाम से भी जाना जाता है और इसे रोशनी का त्यौहार भी कहा जाता है। दिवाली की रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि दिवाली की रात महालक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पूरे साल धन और समृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, दिवाली जो है हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। और दिवाली का त्यौहार जो है दोस्तों, भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के 14 साल के वनवास में बिताने के बाद अयोध्या लौटने का प्रतीक है। साथ ही इस दिन धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन के दौरान हुआ था। इसीलिए दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, दिवाली 5 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जो कि धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज के साथ समाप्त होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल दिवाली कब पड़ रही है और साथ ही शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि तक क्या क्या है, वो सब आपको बताते हैं। दोस्तों, दिवाली कार्तिक महीने कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। साल 2024 जैसा कि अभी चल रहा है। अमावस्या तिथि का आरंभ 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू हो रहा है, जो कि 1 नवंबर को शाम 6:16 पे समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार रोशनी का त्यौहार शुक्रवार 1 नवंबर 2024 जो कि चल रहा है, मनाया जाएगा। और शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों? दृक पंचांग के अनुसार लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे शुभ समय शाम 5:36 से लेकर शाम के 6:16 तक के बीच में होगा। प्रदोष काल शाम 5:36 से रात के 8:11 तक और वृषभ काल शाम 6:20 से लेकर रात के 8:15 तक। जाने आइए दोस्तों, धनतेरस से भाई दूज तक की सही तारीख क्या है। दोस्तों, दिवाली का पहला दिन 29 अक्टूबर को धनतेरस और दिवाली का दूसरा दिन 31 अक्टूबर यानी कि छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी आप बोल सकते हैं। और दिवाली का तीसरा दिन 1 नवंबर को है, जिसमें कि लक्ष्मी पूजा होगी। और दिवाली का चौथा दिन मतलब कि 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और दिवाली का 5वां दिन 3 नवंबर यानी कि भाई दूज। दिवाली पर कैसे करें माँ लक्ष्मी की पूजा दोस्तों, आइए इस पे बात करते हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सबसे पहले पूर्व दिशा या ईशान कोण में एक चौकी रखें। अब चौकी पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाएं। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति को रखें, फिर उनके दाहिने और लक्ष्मी जी को रखें। अब आसन पर बैठे और अपने चारों ओर गंगा जल छिड़क ले। इसके बाद संकल्प ले और फिर पूजा आरंभ कर दे। गणेश भगवान को रोली दुर्वा चढ़ाएं और माँ लक्ष्मी जी को सिंदूर चढ़ाएं। इसके बाद फूल अर्पित करें। एक मुखी घी का दीपक जलाएं। फिर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। आखिर में आरती करें और शंख बजाएं। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद घर के अलग अलग हिस्सों में दीपक रखें। घर के अलावा कुएं के पास मंदिर में भी दीपक जलाएं। दोस्तों, दिवाली जैसे शुभ अवसर पर पूजा करने के लिए जरूरी पूजा सामग्री का होना बहुत आवश्यक होता है, जिनके बिना आपकी पूजा अधूरी भी रह जाती है। दिवाली से पहले धनतेरस पर ही लोग अक्सर पूजा के लिए नई भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ पूजा की सामग्री भी घर ले आते हैं। दिवाली की पूजा करने के बाद हमारे मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि पूजा में इस्तेमाल सारी सामग्री की आखिर क्या करें और उस सामग्री को कैसे समेटें। आइए हम आपको बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, दिवाली की रात में पूजा करने के तुरंत बाद पूजा का सामान नहीं उठाना चाहिए। दिवाली के अगले दिन ही पूजा के सामान को उठाएं। सबसे पहले चौकी से पूजा में चढ़ाए हुए गोमती चक्र और कौड़ी को किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं।
ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि इससे आपके घर में धनागमन सदैव बना रहेगा। आप इन कौड़ी और गोमती चक्र को हर साल दिवाली की पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा को भगवान के लिए ही कुछ खरीद सकते हैं या गरीबों में बांट सकते हैं या फिर किसी मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं। दोस्तों, पान, सुपारी और इलायची, लौंग आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को मौली समेत घर के मंदिर में रख देनी चाहिए। इसके बाद कलश का जो नारियल है उसको आप प्रसाद के रूप में खा सकते हैं और कलश के जो कपड़े हैं मौली समेत किसी शुभ काम के लिए संभाल कर रख सकते हैं। कलश में लगे आम के जो पत्ते हैं दोस्तों उसको पौधों में रख सकते हैं और कलश में जो जल है उसको भी आप पौधों में डाल सकते हैं। इसके अलावा सिक्के और कौड़ी को मंदिर में भी रख सकते हैं। ध्यान रहे कि आप कलश के ऊपर रखे हुए नारियल से कुछ मीठा प्रसाद भी बनाकर बांट सकते हैं। उस नारियल से कोई नमकीन चीज़ ना बनाए दोस्तों, उसमें मीठा ही डालना होता है। कलश के जो नारियल होते हैं उसे कभी विसर्जित नहीं करना चाहिए। उस नारियल से केवल प्रसाद ही बना सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे ही खा सकते हैं। पूजा में चढ़ाए हुए षोडश मातृका के चावलों को आप तिलक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं और पौधों में डाल सकते हैं। इसके बाद पूजा में चढ़ाए हुए अष्टदल कमल के चावलों को आप पक्षियों को खिला सकते हैं। ऐसा करने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यह तो थी जानकारी दिवाली पे पूजा कैसे करें, चढ़ाए हुए सामग्री का क्या करें और शुभ मुहूर्त मैंने आपको सब बताया दोस्तों। तो दोस्तों, बस इन्हीं सब जानकारी के साथ वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आई होप मेरी आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही अपने एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए आचार और विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय गणेश भगवान, जय माँ लक्ष्मी और साथ में मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।